नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्क एंड टाइम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 प्रश्न यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट रिवीजन रहता है हमारा और टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्नों का होता है, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न लिए जाते हैं। इसमें बेसिक मेथड से लेकर हम यानी हार्ड की तरफ देखेंगे, सरल से कठिन वाले प्रश्न शामिल किए गए। अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के प्रश्न इसमें शामिल हैं। 10 के 10 प्रश्न अगर अटेंड करते हैं तो उम्मीद करेंगे कि जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से आप अटेंड कर पाएंगे। तो आपको खुद ही लगेगा 10 अटेंड करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि अगर प्रश्न ऐसा आता है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही आराम से अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 20 लोग एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो वह 50 लोग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, तो बताना है यहाँ पर। देखिए, यह प्रश्न जो लिया गया है एमडीएच पर आधारित है। कुछ लोग कहेंगे इसको तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस पर आधारित है तो बहुत ही सरल हमने लिया है। आगे के प्रश्न देखेंगे इसके लेवल से उसका लेवल ज़्यादा हाई होगा, तो आपको धीरे धीरे जैसे प्रश्न का नंबर बढ़ेगा वैसे उनका लेवल भी स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एमडीएच का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एमडीएच अपॉन में रहता है यहाँ पर वर्क यानी डब्लू, बराबर में रहता है यहाँ पर सेम टू सेम है एमडीएच और यहाँ पर रहेगा डब्लू। अब यहाँ पर दोनों साइड में सेम है, इसके लिए हमने यहाँ पर इनकी नंबरिंग की 1 1 1 यानी डाटा यहाँ पर M1 D1 H1 रहेगा। M मीन्स होते हैं व्यक्ति, D मीन्स दिन, अब H मीन्स हावर यानी कितना घंटा समय लग रहा है, कितने घंटे के लिए काम हो रहा है, 2 घंटे में इतना हो रहा है, ऐसे होता है। वर्क कितना हो रहा है, ये W से। इसी तरीके से M2 D2 और H2 अपॉन में W2 रहेगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, बशर्ते बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एमडीएच अपॉन W यानी वर्क। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे। कैसे पहचानेंगे? 20 लोग यानी यहाँ पर M1 दे रखा है। M1 कितना है तो आप बताएंगे 20 लोग। दिन कितना, 20 लोग जो है एक कार्य को 10 दिन में कर पा रहे हैं, तो D1 कितना हो जाएगा, D1 कितना है यहाँ पर तो आप बताएंगे 10 दिन। तो वह 50 लोग, अब 50 लोग पहले कितने लोग आए यहाँ पर 20, तो इसका मतलब यहाँ पर M2 होगा। तो M2 कितना है 50 लोग इस कार्य को कितने दिनों में यह कार्य कर लेंगे, तो यानी दूसरा D2 आया है। D2 हमारा कितने दिन और D2 इस साइड में। देखिए प्रश्न तो हम ये फार्मूला तो इतना बड़ा है एमडीएच अपॉन डब्लू, लेकिन इसमें जो जो डाटा दिया जाता है डाटा वही हम इसमें रखते हैं। जैसे मान लीजिए M का मान दिया है, D का दिया है, H और W का नहीं दिया है, तो इनकी वैल्यू हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो M1 D1 बराबर रखेंगे M2 D2 रखने वाले। जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी की वैल्यू रखनी है बशर्ते, और उसी में से हमें सॉल्व करना होता है। तो इस फार्मूले को रखेंगे, सभी प्रश्न अटेंड करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। M1 हमारा कितना है तो आप बताएंगे 20 है। D1 कितना दिया, कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, 10 दिन में। इसी तरीके से M2 यानी व्यक्ति कितने, 50 लोग कितने दिन में काम को करेंगे, हमें नहीं पता, उसे D2 ही रखते हैं। अब इसे डायरेक्ट हम काट सकते हैं, एक लाइन में काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 एकम 5 लग जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इस साइड में बचा था यहाँ पर D2, तो देख सकते हैं D2 बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 दिन, ठीक है। तो 50 लोग अगर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो आप बताएंगे 4 दिन में फिनिश करेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, फार्मूला हमने शुरुआत में लिख दिया है। अब आपका समय यहाँ पर ज़्यादा खराब नहीं होगा। यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज़ें बना सकते हैं तो 25 व्यक्तियों को 25 मेज़ें बनाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर व्यक्ति भी दिया गया, M1 दे रखा है, 5 दिन D1 दे रखा है, 5 मेज़ें यानी ये वर्क दिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला रखेंगे M1 D1, ठीक है, अपॉन में W लगेगा, क्योंकि घंटे की बात नहीं की है तो H को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से रहेगा M2 D2 अपॉन रहेगा वर्क 2 W। वर्क मीन्स होता है यहाँ पे समय, जो भी कार्य, तो कार्य जो भी हो रहा है। 5 व्यक्ति, तो M1 कितना दिया गया है तो आप बताएंगे 5 दिया गया है। कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन में। कितना काम हो रहा है, 5 मेज़ें बना सकते हैं, तो वर्क कितना हो रहा है, 5 मेज़ें, तो यहाँ पर रखेंगे। 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति यहाँ पर M2 रखेंगे। 25 मेज़ें बना रहे हैं, कितने मेज़ें बना रहे हैं, 25 मेज़ें बना लेते हैं। लिखा है कितना समय लगेगा,
ना, को बनाने में कितना समय लगेगा। और वैसे भी यहाँ पर देखिए 5 दिन में बन रही थी, तो यहाँ पर D2 निकलेगा, कितने समय में बना लेंगे, तो समय निकल, वर्क के नीचे वर्क को रखा हमने, बशर्ते इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए नीचे वैल्यू जो होती है उसे डायरेक्टली हम काट सकते हैं। 5 एकम 5 काटेंगे, 5 25 और 5 एकम 5 काट सकते हैं यहाँ पर हैं। और वैसे भी 25 ये कट जाता है, यहाँ पर बचता हमारा आराम से आ जाता 25 दिन। ऐसे ही हमने इधर काट दिया तो कोई बात नहीं, हम इधर काट सकते हैं। और 5 25 हो जाएगा 5 से, यहाँ पर 5 को काटेंगे तो D बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5 दिन। तो देख सकते हैं 5 दिन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 20 कार्यकर्ता 36 दिनों में 24 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। 30 कर्मचारी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। अब यहाँ पर दिया क्या क्या है ये चीज़ देखनी है। 20 कार्यकर्ता ये M1 दे रखा है, 36 दिनों में ये D1 दे रखा है, 24 दीवारों को पेंट करते हैं, ये वर्क है यानी W1 दिया गया है। ठीक है, बोला गया 30 कर्मचारी ये M2 दे रखा है, 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे, कितने दिनों में यानी D2 पूछा है, और बोला गया 20 दीवारों को ये W2 दिया है। इसे पता चला M1 D1 अपॉन W1, W1 यानी कार्य कितना हो रहा था W, तो यहाँ फार्मूला लगेगा M1 D1 अपॉन W1 बराबर में रहेगा M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, फार्मूला एक ही है, बस वैल्यू आगे पीछे घटा बढ़ा करके देते हैं। 20 व्यक्ति थे तो 20 व्यक्ति रखेंगे, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 36 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 24 दीवार बना पा रहे हैं, बराबर में हो जाएगा 30 व्यक्ति यहाँ पर हैं, कितने दिन कितना काम कर पा रहे हैं, 20 दीवारों को पेंट कर पा रहे हैं, कितनी दीवारें, कितना काम हो रहा है 20 दीवारें, कितने दिनों में कर पाएंगे, तो D2 हमें रखना पड़ेगा। अब इसे डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर संख्या हमारी कट रही है तो काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा। यहाँ पर नीचे संख्या हम काट सकते हैं। ठीक है, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4। अब ये 12 से डायरेक्ट कट रही है तो काट देंगे, 12 कम 12 और 12 3 36। ऊपर संख्या हमारी कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 20। तो D2 बराबर हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 20 दिन में। तो 20 दिन में वो 20 दीवारों को पेंट कर पाएंगे, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 20 दिन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं तो 20 लड़के 8 दिनों में कितना कमाएंगे। कभी कभी रुपयों पर आधारित भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए रुपयों पर आधारित प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। तो बात है कि जब कमाने की बात कितना भी कमाते हैं वो W यानी वर्क में शामिल होता है। ठीक है, 900 रुपये का वर्क किया उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर W1 जो है 900 रुपये। अब यह 15 लड़के लिखा गया है, ये M1 दे रखा है, 5 दिनों में ये D1 दे रखा है। तो सीधा लिखेंगे 15 लड़के कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में कर रहे हैं, कितना रुपया कमा पा रहे हैं, 900 रुपया कमा पा रहे हैं। अगला डाटा यहाँ पर लिखेंगे इस साइड में, 20 लड़के 8 दिनों में, ठीक है, कितना रुपया कमाएंगे, तो रुपया हमें नहीं पता, ये W रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट इसका बनेगा। अब इसे हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15 कम 15 लगेगा, 15 छक्का 90, बचेगा 0 कितना 1, 5 कम 5 लग जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए W का क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर W2 हो जाएगा। अब इन सभी का क्रॉस में गुणा करेंगे, सबका गुणा हो जाएगा कितना, देखिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 12 20 और गुणे में कितना रहेगा 8, 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा, और 1 0 यानी 240 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करने पर यहाँ पर बचेगा कितना 8, 0 हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा, बचेगा 3 और 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो वो देखिए यहाँ पर 8 दिनों में देखो 8 दिनों में 20 लड़के जो कितना रुपया कमा पाएंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1920 रुपये कमा पाएंगे। कितना 1920 रुपये। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग किसी कार्य को 3 इकाई 12 दिनों में कर सकते हैं।
यदि वे एक दिन में 6 घंटे कार्य करें तो 16 दिन में इस कार्य का 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए 5 इकाई, तो ये कार्य हैं यहाँ पर, ठीक है, कार्य 3 इकाई, तो यहाँ पर 3 इकाई जो यहाँ पर कार्य है ये W है, ये W1 है, ये W2 है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले वो हम नोट कर लेते हैं। घंटे की बात कर दी, यहाँ पे देखिए घंटा भी दे दी गया। M1 हमारा कितना है, लोग कितने थे M1 में, व्यक्ति कितने थे, तो आप बताएंगे 36। दूसरा आता था D यानी समय यानी दिन, 12 दिनों में कर रहे थे। कितने दिनों में, 12 दिनों में। बोला गया 8 घंटे कार्य करते, तो H1 भी यहाँ पर दे रखा है। H1 कितना है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते थे, प्रतिदिन 8 घंटा, तो 8 घंटा भी लिख दिया। अब 12 लोग यहाँ पर 12 दिनों में कर सकते हैं काम, और कितना काम कर पा रहे थे यहाँ पर इकाई में। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, M1 D1 MDS रखना है और उसमें M1 D1 को ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 3 इकाई काम कर पा रहे हैं, तो ये W1 कितना बनेगा, यहाँ पर 3 इकाई काम कर पाते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा डाटा ढूंढेंगे तो व्यक्ति कितने हैं, M2। अब देखिए यहाँ पर 6 घंटे कार्य कर रहे हैं, M2 हो गया, D2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, और W2 हो गया। तो 6 घंटे हो गए 16 दिन में, तो 16 दिन यहाँ रखेंगे, D2 को रख देते हैं। 5 इकाई कार्य, तो W2 कितना है, 5 इकाई। तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, यानी हमें M2 निकालना है। अब फार्मूला हमारा लगेगा M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर में रहेगा M2 D2 H2 अपॉन W2। ये फार्मूला लगेगा जो कि शुरुआत में हमने बताया था। अब इसमें सारी वैल्यू दे रखी, एक वैल्यू को मिसिंग कर दिया। M1 हमारा कितना दिया गया, 36 गुणा कितना हो गया 12, और समय दे रखा है कितना 8, बराबर बटे में कितना रखेंगे यहाँ पर 3, काम कितना हो रहा है 3 इकाई। M2 हमें निकालना है, M2 को निकालना है, और दिन यहाँ पर D2 कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 16। घंटे कितने यहाँ पर 6 दिया गया है, अपॉन में काम कितना कर पा रहे हैं, 5 इकाई कर पा रहे हैं। अब देखिए जो भी संख्या कटने वाली हैं वो हम ऊपर काट सकते हैं, फिर क्रॉस गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 6 कम 6 कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। 16 कम 16 से नहीं कटेगा डायरेक्टली, अब 8 से कट रहा है। देखिए 8 कम 8 काट देते हैं, और 8 दूनी 16। अब 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये संख्या हमारी कट गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस इनका गुणा करेंगे, इनका क्रॉस गुणा करेंगे, इनका इन दोनों, यहाँ M2 है, यहाँ पर 3 है, तो बनेगा 3 और M2 गुणे में हो जाएंगे। अब इन दोनों का यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, इधर बचेगा 36 और गुणे में कितना रहेगा 5। अब 3 से संख्या कट रही, काट देंगे, 3 कम 3 कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 दूना 6, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60। तो M2 कितना निकल के आया है 60, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे दिन नहीं होगा, ये गलत लिख गया है, ठीक है, तो हटा दीजिए। व्यक्तियों की संख्या पूछी थी कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो 60 यानी M की वैल्यू हमने निकाली है, 60 लोगों की आवश्यकता होगी। कितने, 60 लोग और चाहिए, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा। कितने लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो आप बताएंगे 37 लोग। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, देखिए इसमें M1 और D1 रखेंगे, M2 और D2 का यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला, उसी पर आधारित यहाँ पर प्रश्न बना है ये। एक होटल में व्यक्ति कितने थे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने हैं 148, ठीक है। 148 का व्यक्तियों का जो भोजन था वो 51 दिनों तक चल सकता था, 51 दिनों का राशन उपलब्ध है ऐसा बोला है। 37 व्यक्ति जब चले गए तो उन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा। देखिए M1 यहाँ पर दे रखा है, पहले समझा देते हैं। M1 कितना है, तो आप बताएंगे 148 हैं, व्यक्ति कितने हैं 148। D1 भी दे रखा है यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 51, ठीक। अब यहाँ पर M2 कितना होगा, M2 यानी दूसरा डाटा, इसमें से 37 व्यक्ति चले गए, तो पहले व्यक्ति कितने थे, तो आप बताएंगे 148 थे, उसमें से 37 चले गए, तो 37 को यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना M2 निकल के आएगा,
8 से 7 जाएगा बचेगा 1, 4 से 3 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ पर 1 यानी 111 बचेगा। M2 बराबर हमारा जो नया निकल के आएगा तो आप बताएंगे 111। अब यहाँ पर D2 कितने दिनों तक राशन चलेगा, D2 हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए M1 रखेंगे 148 गुणा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, बराबर में हम रख देंगे कितना यहाँ पर 111 रखेंगे, और D2 हमें निकालना है, इसके लिए हमें D2 को ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब देखिए डिविजिबिलिटी का रूल अगर आता होगा तो आप डायरेक्टली इसे काट सकते थे। देखिए अंकों का योग अगर 3 है, जैसे 3 से कटने वाली संख्या 3 का देखेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, तो 3 से संख्या कट रही है, यहाँ पर देखेंगे 3 3 9 लग जाएगा, ठीक है, और 3 सत्ते 21 होता है, तो 3 से 111 को काटेंगे तो कट जाती है। अब 3 से यहाँ पर संख्या जो है 51 कट जाती है, ये वाली, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, इस तरीके से संख्या कटेगी। और 37 चौका लगाएंगे कितना हो जाता है, देखिए हमें 8 देखना था, तो 37 चौका 4 सत्ते 28 के 8 बचेगा 2, 4 3 12 2 14, यानी बिल्कुल सही 148 आ रहा है। 37 से कम 37 लगेगा, और 37 चौका होता है 148, और 17 चक्के कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, तो 68 यहाँ मिलेगा। इस साइड में बचा था क्या, D2। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पता चल गया D2 कितना है, तो आप बताएंगे 68। तो 68 दिन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद, बोला है 5 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो देखिए कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमें बताना है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। पहली बात यहाँ पर देखना है M1 कितना दे रखा है, तो M1 यहाँ पर दे रखा है 40 पुरुष। M2 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोला कि 5 दिनों बाद 10 पुरुष और आ गए, पहले पुरुष 40 थे, अब 10 पुरुष और आ गए, तो कितने हो जाएंगे अब, तो आप बताएंगे 50 पुरुष हो जाएंगे, ये M2 हो गया। बोला गया 40 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके शुरू करने के 5 दिन बाद, तो 5 दिन जो है यहाँ पर, तो 5 दिन तक जो काम हुआ होगा उसे हम घटा करके यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो 5 दिन हम घटा करके निकालेंगे। तो यहाँ पर D1 जो हमारा लिखा जाएगा, तो 15 दिन था, और 5 दिन बाद वाली की बात जो करेगा, इस वाले समय को पहले वाले D1 से घटाना है, तो 15 दिन में पूरा कर सकते थे ऐसा बोला था, लेकिन 5 दिन काम कर लिया गया, तो इसी 5 दिन को इसमें से घटाएंगे, तो D1 हमारा कितना बनेगा 10। बस यही यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब आप निकाल सकते हैं। अब इसमें D2 पूछा गया था, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा D2 पूछा है, तो आप यहाँ पर रखें M1 D1 बराबर में रहेगा M2 इंटू D2। M1 हमारा कितना है 40 बना, D1 हमने बनाया 10, बराबर में M2 हमारा कितना होगा 50, और D2 हमारा कितना हो जाएगा अभी नहीं पता, हम निकाल सकते हैं। 5 एकम 5 कट लेगा, मतलब 0 से 0 काट सकते हैं दोनों साइड में, 5 एकम 5 लग जाएगा, अब 5 8 40, तो यानी D2 हमारा निकल के आया है 8 दिन। कितना 8 दिन। तो इस तरीके देखिए अभी ये 8 दिन यहाँ पर D2 आया है, लेकिन यहाँ पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो पहले भी तो 5 दिन ये कार्य कर चुके हैं, तो इस 8 में हम 5 और कुल समय निकाल सकते हैं, तो कुल समय। तो बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना है, अगर ऑप्शन 8 रखा होता है इसमें तो आप उसको भी टिक कर सकते। तो 5 दिन तो पहले इसने काम किया था, 5 दिन ये हो गए, और प्लस बचा हुआ जो समय था उसमें कितना समय ने हमारा निकला 8 दिन का, तो 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे, सॉरी 8 5 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 5 13 दिन, लेकिन ऑप्शन में है नहीं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा रॉन्ग रख दिया गया होगा, तो मिस्टेक हो गई होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम काट करके यहाँ पर 13 दिन कर लेते हैं, ठीक है, 13 दिन। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल समय जो है आप बताएंगे, तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, टोटल 13 दिन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक कार्य को X पुरुष, ठीक है, एक कार्य को X पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन बाद, अब देखिए 3 दिन, इस पर फोकस करिएगा, 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ते हैं,
शेष कार्य 8 दिनों में पूरा किया जाता है। तो जो बचा हुआ कार्य था वो 8 दिनों में पूरा किया जाता है। तो x का मान क्या होगा, हमें x का मान बताना है। अब x यानी कि ये m1 है, m1 यानी शुरुआती व्यक्ति कितने हैं x। अब यहाँ पर बोला गया यह कार्य जो है कितने दिन में कर सकते थे, 15 दिन में बोला गया कर सकते थे। लेकिन 3 दिन बाद वाला जो समय 3 दिन बाद आएगा तो 3 दिन को 15 से घटा करके ही यहाँ पर D1 को बनाना है। 3 दिन बाद तो 3 दिनों तक काम किया होगा, तो काम जो कर लिया है कितने दिन तक, 3 दिन तक उस काम को इसमें घटा देंगे, उस दिन को घटा देंगे, फिर उसके बाद रखेंगे। तो अब यहाँ D1 कितना बनेगा, 12 बनेगा। M2 हमारा कितना बनेगा, 10 पुरुष और जुड़ जाते हैं। पहले पुरुष कितने थे, x थे यहाँ पर x। अब x में हम जोड़ देंगे 10 पुरुष, तो 10 पुरुष जोड़ेंगे, M2 बन गया। अब D2, अब यहाँ पर देखो दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिन तो भैया पहले से देर का शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला दिन हो जाएगा 8 दिन। अब चलिए इसमें M1 D1 बराबर M2 इंटू D2 हो जाएगा। M1 हमारा कितना रहेगा x, ठीक है, गुणे का हमारा हो गया। D1 हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा। बराबर में M2 हमारा कितना हो जाएगा x, अब प्लस में रहेगा 12, ठीक है, और इधर गुणे में D2 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 8। अब सीधा सीधा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो आप डायरेक्ट इधर भेज सकते हैं, चाहें तो आप इसको पहले गुणा कर लीजिए। 8x हो जाएगा और प्लस 8.80 बनेगा। यहाँ पर x गुणा 12 रहेगा। अब x वाली वैल्यू जो है एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपस में गुणा करके क्या बना लेंगे, 12x बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 12x। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, 18 दिन होगा, हमने गलती से यहाँ पर कर दिया है 8 दिन। क्वेश्चन चेक कर लिया, ठीक है, वैल्यू सही रखी है, 8 ही दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर हम x का मान हम निकालेंगे। अब यहाँ पर ये 12x हो जाएगा, कितना, 12x। इस साइड में है 8x, प्लस में कितना है 80। 8x को इधर माइनस कर देंगे, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 4x बचेगा। इस साइड में बचेगा कितना, 80, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, 1 0। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 20। तो 20 पुरुष यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कितना, 20 पुरुष। तो x का मान पूछा था क्या होगा, तो शुरुआत एक कार्य को 20 पुरुष जो है 15 दिनों में कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर आएगा। तो x का मान हमने निकाला है 20 और 20 हमारे क्या होंगे, पुरुष, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमी 10 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। अब बात है, पहले काम करने में जुड़ते थे, अब इस बार काम छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो चलिए काम कितने दिनों में पूरा होगा हम ये चीज़ देखेंगे। अब 20 आदमी हैं, तो ये तो भैया M1 है, ठीक है, कितने आदमी हैं, 20। ये 30 दिनों में कर सकते थे, तो D1 हमारा हो सकता था 30 दिन। लेकिन बोला उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमी 10 दिनों बाद, कितने दिनों के बाद, 10 दिनों बाद। जो भी दिनों के बाद ऐसे आएगा, दिनों के बाद, तो इस बाद को पहले वाले डाटा से माइनस करना होता है। तो 30 से 10 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 20, ठीक है। कितने आदमी इसमें छोड़ करके चले गए थे, 4। पहले आदमी कितने थे, तो आप बताएंगे शुरुआत में 20, तो 4 आदमी इसमें से चले गए, तो बचे कितने, अब 16। ये बन गया हमारा M2। D2 पूछा है कितने दिनों में पूरा होगा, तो D2 तो यहाँ पूछा ही गया, तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। M1 D1 इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू D2। M1 हमारा कितना, 20, गुणा में कितना हो जाएगा, 20, बराबर में, और M2 हमारा कितना बन गया, 16, इंटू में रहेगा D2। अब इसे काट सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 कम 4 और 4 पंचे हो जाएगा 20, 5 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर D2 कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे 25। तो 25 दिन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 25 दिन, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक कार्य को 9 पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सॉरी, 9 पुरुष नहीं है, यहाँ पर n पुरुष। n पुरुष यानी हमें n का मान बताना है, कितने होंगे पुरुष। यहाँ पर n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। तो 5 आदमी कितने दिनों के बाद, 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं।
शेष कार्य 18 दिनों में पूरा किया जाता है, तो n का मान क्या, या मूल्य लिख गया, n का मान क्या है, मान में कितने पुरुष होंगे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम m1 जो मानेंगे, यानी मैन कितने हैं, यहाँ पर n दिए गए जैसा कि प्रश्न में बोला गया। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे n है। d1 कितना हो जाएगा, अब हमने बताया था के बाद वाले जो दिन होते हैं, जैसे 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद, तो 3 दिन को पहले वाले डाटा से घटा करके हम d1 निकाल लेते हैं। तो 15 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना मिलेगा, 12। इसी तरीके से m2 हम निकाल लेते हैं। कितने आदमी यहाँ से चले गए थे, 5 आदमी 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो घटाएंगे। पहले कितने थे, n आदमी थे, n पुरुष यहाँ पर जैसा बोला गया है, उसमें से कितने आदमी चले गए, तो आप बताएंगे 5, तो n माइनस यहाँ पर लिख देंगे कितना, 5। अब d2 दे रखा है पहले से ही, 18 दिनों में पूरा किया गया, बोला गया शेष कार्य 18 दिनों में, तो 18 दिन पहले से दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। m1 d1 बराबर हो जाएगा m2 d2। m1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप बताएंगे n, और d1 कितना दे रखा है, 12 हो जाएगा। m2 कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे n-5 दे रखा है, इंटू d2 कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 18। हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं। अब जैसे कि काटें, 6 दूनी 12 होता है, अच्छा 3 18। अब इसका हम इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो बनेगा 3n बन जाएगा, और 3 पचे यहाँ पर 15 बनेगा, यहाँ पर बनेगा कितना, 2n होगा। अब यहाँ पर देखिए, चाहे तो आप इसको भेजिए इधर, या 3n को इधर भेजिए, हमें नंबर को एक साइड में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3n को इधर भेजते हैं तो ये प्लस में है, और इधर ये प्लस में दिया है, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में आएगा तो कितना है, 2n से माइनस होगा कितना, 3n, क्योंकि प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और इधर माइनस का कितना बचेगा, 15। अब देखिए 2 जो इसमें से घटेगा तो माइनस का बचेगा n, बराबर में दिया गया माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कटेगा तो n बराबर कितना होगा, तो आप बताएंगे 15। तो इस तरह से हमने पुरुषों की संख्या निकाली है, 15 होंगे। ठीक है, पुरुष कितने होंगे, तो आप बताएंगे 15। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, आराम से, सारे स्टेप के साथ हमने समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मंगल सिंह एकेडमी। तो मंगल सिंह एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर वीडियोस और आपको PDF, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।